आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। 31 जुलाई तक बुकिंग्स हैं। 1 अगस्त से क्लास शुरू होगी। संडे क्लास होगी। टोटल 5 लाइव सेशन, वक्त आपके हाथ में होगा। बहुत ही सस्ते में हमने कोर्स निकाला है दोस्तों, इसको अवेल करें। ऐप को डाउनलोड करके सेव टाइम कूपन कोड यूज करें। और अगर आपको पर्सनालिटी ग्रोथ का भी कोर्स लेना है तो ये ऑलरेडी हो चुका है। इसमें 22 सेशंस हैं, बहुत ही सस्ते में है। हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है, तो आप अवेल कर सकते हैं। ओके भाई, मंकी पॉक्स की हम बात करेंगे। कल ही हमने बात की थी कि WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया है। आपको बता दो, अभी तक WHO ने 6 ऐसी बीमारियों को, जिसमें 2014 में स्वाइन फ्लू था, फिर उसके बाद इबोला था, देन पोलियो था, कोविड था, और एक और था, मैं भूल गया। अब तो यही है मंकी पॉक्स। ठीक है, तो ये सारी बीमारियां हैं जिनको ऑलरेडी इमरजेंसी, ग्लोबल इमरजेंसी लगा दी गई है यहां पे कि भैया डेंजरस है, क्योंकि 16,000 के करीब केसेस आए हैं पूरी दुनिया में। और मई में तकरीबन 3,000 के करीब केसेस आए। 72 कंट्रीज, 72 देश जो हैं इससे अफेक्ट हुए। बाकी मैंने हिस्ट्री बताई है, होता कैसे है मंकी पॉक्स। आपको पता ही है कि इसमें 6 से 21 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आपको बुखार आएगा, बुखार जाएगा नहीं, और उसके बाद रैशेज जो है चिकन पॉक्स से अलग होता है, रैशेज जो हैं वो होने लगेंगे। अच्छा, बड़ी बात ये है और एक खुशखबरी ये है कि ये फेटल नहीं है। 10 में से 9 लोग की जान जा सकती है, 10 में से 1 की जान जा सकती है। ठीक है, तो फेटल नहीं है। फेटेलिटी रेट बहुत ज्यादा कम है, और जितना कोविड कंटेजियस था ना, उतना ज्यादा कंटेजियस नहीं है। कोविड से काफी कम कंटेजियस है। इंटीमेट होने से, बॉडीली फ्लूइड एक्सचेंज होने से, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में रहे, स्कैब छू लिया है, वो होने से, मतलब उसके कॉन्टैक्ट में आने से आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ऑर्थोपॉक्स फैमिली का है, और इसीलिए दिक्कत बहुत ज्यादा है। बड़ा एक तरीके से घिनौना टाइप का होता है ये, और बहुत ही, कोविड में तो सर्दी जुकाम होता है, इसमें दिक्कत बहुत ज्यादा है। इसमें आपको दाने हो जाएंगे, पूरे शरीर पे रैशेस हो जाएंगे, आप उसको खुजला नहीं सकते। खुजलाओगे तो दाग पड़ जाएगा, फीवर रहेगा, और 1 हफ्ता ले लेता है ठीक होने में। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो 85% तक कारगर साबित हुई है, लेकिन अभी तक इसकी कोई दवाई नहीं, ना ही कोई वैक्सीन है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि दिल्ली में 34 साल के आदमी को मंकी पॉक्स हुआ है। चौथा कंफर्म्ड केस है। अब आप बोलेंगे सर इसमें बड़ी बात क्या? बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कैसे? हिमाचल प्रदेश गया हुआ था ये। हिमाचल प्रदेश गया हुआ था छुट्टियां मनाने। केरल में जो 3 केसेस मिले, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, वो बाहर गए थे, वापस आए। ये जो बंदा था, इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ये बाहर गया ही नहीं। ये हिमाचल प्रदेश में गया छुट्टियां मनाने, छुट्टियां मना के वापस आया तो इसको फीवर आया। और जब इसके साथ 4 और लोग गए थे, जब इसको फीवर आया तो इसको लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन फीवर गया ही नहीं 3, 4, 5 दिन तक। और उसके बाद जब इसकी बॉडी पर रैशेस होने लगे तो इसने फिजिशियन से कंसल्ट किया, कुछ गड़बड़ है। फिर जब नेशनल वायरोलॉजी, इनको लोकनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, पश्चिम बिहार से है ये, दिल्ली से, जब इनका सैंपल भेजा गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, पुणे में, तब यह पता चला कि इनको मंकी पॉक्स है, कंफर्म्ड इंफेक्शन ऑफ मंकी पॉक्स। बहुत लोगों के साथ कांटेक्ट में आया है। यही दिक्कत है, इंक्यूबेशन पीरियड, जब आपको वायरस कैच करेगा और सिम्टम्स आने के बीच का जो पीरियड होता है, आप तब तक बहुत लोगों से मिल लेते हैं और आप वायरस ट्रांसमिट कर देते हैं। यही कोविड के साथ हुआ। ट्रेसिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये काफी लोगों के साथ कांटेक्ट में आया है। जो इनके क्लोज हैं उनको बिल्कुल आइसोलेट कर लिया गया है, तुरंत उनको आइसोलेट कर दिया गया है। और जिनके साथ कांटेक्ट में आया है उनकी भी ढूंढैया चल रही कि भैया बताओ किसके साथ कांटेक्ट में आए हो। तो यहां पे वायरस के फैलने के चांस थोड़े बढ़ गए हैं, यानी कि एक तरीके से खतरे की घंटी थोड़ी बज गई है। हमको बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतना है। भारत सरकार को ये अब पब्लिकली अनाउंस करना पड़ेगा मंकी पॉक्स के लिए। अभी तक एक ज्यादा इसका कुछ हो नहीं रहा, लेकिन आप देख रहे हो ना, केसेस बढ़ रहे हैं। और ये बड़ा डराने वाला है कि हिमाचल प्रदेश में इसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और हिमाचल प्रदेश में हम ये देखते हैं कि छुट्टियां मनाने गया और वहां से फिर मंकी पॉक्स लेके आया।
तो इसीलिए एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या कर सकते हैं आप? देखिए, वैसे तो इसमें क्या ही कर सकते हैं आप, कुछ नहीं कर सकते। जब भाई जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके नजदीक ना जाए, मास्क पहने, थोड़ा सा भीड़ भाड़ वाली जगह को अवॉइड ही करें, अभी भी अवॉइड ही करें। बूस्टर डोज तो खैर कोविड की आपने लगवाई ली होगी आई गेस, मुझे भी लगवानी, मैंने भी अभी तक नहीं लगवाई। तो मंकी पॉक्स के केस में आप दूरी बना सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, क्वारंटीन हो सकते हैं। तो चौथा कंफर्म्ड केस दिल्ली में मिला। अभी तक केरल में मिल रहे थे, अब दिल्ली में मिल गया। और दिल्ली में आपको पता है ये केसेस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इसीलिए अब सरकार को थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है, मंकी पॉक्स को सीरियसली लेने की जरूरत है। हालांकि जैसा कि मैंने बताया, कोविड जितना कॉन्टेजियस नहीं है, ये खुशखबरी है। ऐसा नहीं कि बहुत ही तेजी से फैल जाएगा, कंट्रोल किया जा सकता है। कोविड जितना कॉन्टेजियस नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्टेजियस तो है। ओके, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।